इसके बाद हमने देखा उसी प्रेसिडेंट बन गए थे ना, फिर वो इंडियंस है, उन्होंने रावला कोर्ट पे हमारे अंदर आया और उस वक्त भी हमें बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीजें डिटेक्ट नहीं कर सके, उन्होंने भी किया। ठीक है, अगर कल इंडिया फिर पाकिस्तान पर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और पाकिस्तान उस पर खामोश रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो दावोस का है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अल हुक काकर दावोस में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जब पाकिस्तान पर हमला हुआ और काकर से पूछा गया तो काकर मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। लेकिन यहाँ पर काकर के साथ एक बड़ी बेइज्जती हो गई। हुआ ये कि जैसे ही वो हॉल में जा रहे थे, वहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने उनसे उनका ID कार्ड मांग लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ खड़े दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन ब्रिटिश जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकड़ साहब हुई सी, इससे मिलना चाहिए, या इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और या इज आइदर इट विल ब्रिंग समथिंग टू माय स्टैचर और माय पोर्टफोलियो, और इट विल ब्रिंग मी डाउन। ये रडार थे IBIS 150 और JY-27A। ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए आई ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल, पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा, ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट। जा सके। आपका रडार सिस्टम कहाँ था? रडार सिस्टम वो सिस्टम जो डिटेक्ट करता है कि आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, वो सिस्टम क्या फेल हो गया, क्या हुआ, क्या बंद पड़ा था, क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, अफगानिस्तान आए दिन पाकिस्तान पर हमला करता रहता है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है जो सबके दिल में खटक रहा है, वो है पाकिस्तान की रडार सिस्टम कहाँ है? चाइना का मिला हुआ रडार पाकिस्तान का आखिर डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाता इन सब चीजों को? तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी चाइना के फाइटर जेट्स रडार सिस्टम को नहीं खरीदा जाता है और वो उस माल को पाकिस्तान को बेच देता है और पाकिस्तान सोचता है कि चाइना हमारा दोस्त। दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर अब रो रही है कि चाइना ने हमें ठग लिया और धोखा दिया। ये भी आपने बात की प्रेसिडेंट की कि वो बन जाएगी, प्रेसिडेंट तो कब की बन चुकी है, 2011 में OBL में हुआ। अमेरिकन है, उन्होंने एबटाबाद में उन्होंने आके ऑपरेशन किया और वो डायरेक्ट उस वक्त भी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल डिटेक्ट नहीं कर सका था। इसके बाद हमने देखा कि उसमें अगर इससे पहले सलाला हुआ था सर, तो सलाला में भी ये कुछ देखा हमने, उन्होंने आके सलाला हमारी चौकी जो थी उस पर अटैक किया, 22 के करीब हमारे फौजी उस वक्त भी शहीद हुए थे। इसके बाद हमने देखा उसी प्रेसिडेंट बन गए थे ना, फिर वो इंडियंस है, उन्होंने रावला कोर्ट पे हमारे अंदर आया और उस वक्त भी हमें बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीजें डिटेक्ट नहीं कर सके, उन्होंने भी ये किया। खैर हमने टिट फॉर टैट किया। अच्छा, अफगानिस्तान जो है वहां से भी अभी हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वहां से भी हमारे अंदर अटैक्स होते हैं। अब ये ईरानियन है, सो प्रेसिडेंट हैज बीन सेट सिंस लॉन्ग, 10-12 साल से प्रेसिडेंट इज देयर। अब तो मजीद प्रेसिडेंट को, बल्कि प्रेसिडेंट का फायदा उठाते हुए तो ईरान ने ये काम किया है कि पहले भी हो चुकी हैं चीजें पाकिस्तान में। ये देखें, एक बुनियादी तौर पर फर्क है, आप कंपेयर नहीं कर सकते ईरान, ठीक है, अगर कल इंडिया फिर पाकिस्तान पर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और पाकिस्तान उस पर खामोश रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ये रडार थे IBIS 150 और JY-27A। ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए आई ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल, पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा, पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट, विकेट ले लिया उसने। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये हमारा रडार काम नहीं करा। इनका रडार तब भी काम नहीं करा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? देखिए स्क्रीन पे, याद है वो केस जब भारत से एक सूखी ब्रह्मोस मिसाइल, प्योर वेजिटेरियन, उसके आगे कुछ नहीं लगा था, वो ऐसी चली गई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जो मिसाइल थी वो उड़ के गई 3-4 मिनट, पाकिस्तान में उड़ती रही। मियां चन्नू जहां एक जगह है वहां पे जाके मिसाइल लैंड करी, और ये जितने भी JFA जितने भी रडार हैं सारे के सारे फेल। इनको पता ही नहीं कि मिसाइल आई है, ये बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अरे ये है चाइनीज माल। है कि पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप वो खत्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ खत्म हो चुके हैं, ईरान के साथ आज खत्म हो गए हैं, बॉर्डर ट्रेड सारी चीजें मतलब स्टॉप हो जाएंगी।
वे डू वी स्टैंड कि हमारे यहाँ ही दुनिया के इस तरह के लोगों के इल्जामात लगा के वो अटैक कर लेते हैं, इंडियन कर लेते हैं, अफगानिस्तान कर लेते, कोई हमारा भी कोई इसमें कसूर है या ये दुनिया बड़ी जालिम है सर? कोई हम ही अपना कोई हाउस इन ऑर्डर नहीं रख सके कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स कैसे ऑपरेट कर रहे थे कि दूसरे मुल्कों को मौका मिला है कि वो आए और उस पर अटैक करें? कोई हमारी फॉल्ट भी है? कोई एक सख्त सवाल हम अपने आप से भी कर लें, कोई हमारी गलतियां भी हैं इसमें सर? आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा एक जो असेसमेंट है ईरान की, जो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, जो मेरी पाकिस्तानी जराये से बात हुई और जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, वो प्राइवेटली एडमिट करते हैं कि एक उसके अंदर रीजन ये है कि ईरान को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से इतना कमजोर है कि अगर हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जिक्र किया अफगानिस्तान के साथ हमारी टेंशन चल रही है, इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मिसाइल आकर गिरा था इंडिया का, तो 2 दिन के बाद पता चला था कि कोई मिसाइल डिग गए थे, और उस वक्त भी जो ये सवाल हुआ था कि आपका रडार सिस्टम कहाँ है, डिटेक्ट क्यों नहीं हो सका, कोई आ रहा है। जब वो जहाज उधर से आते हैं तो फटाफट आप कहते हैं कि देखिए हमने डिटेक्ट कर लिया, मार गिराया, क्या क्या। लेकिन जब कोई मिसाइल उड़ के आता है और रॉकेट पे रॉकेट आ रहा है, मिसाइल पे मिसाइल आ रहे हैं और रडार सिस्टम आपको बता ही नहीं रहा, डिटेक्ट ही नहीं कर रहा कि भाई कोई हमला हो रहा है, हमला होने लगा आपकी तरफ, और आपकी तरफ से फौरी तौर पर उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? फजा में जाकर ही फौरी तौर पर एक होता तो चले। हम कहते हैं ना जनाब वो इंडिया का मिसाइल आया था, वो तो गिर गया, 2 दिन बाद पता चला। ये तो मिसाइल पे मिसाइल आ रहा था भाई, मिसाइल पे मिसाइल आ रहा था और इस तरफ से एक भी मिसाइल नहीं उड़ा, एक भी मिसाइल नहीं गया। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ये समझ रहा था या उसको वो ये सोच रहा था कि अगर फौरी तौर पे इसका जवाब दिया गया तो क्या जंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या है सिस्टम ये? क्यों हमारा जो रडार सिस्टम है वो सही जगह पर और सही वक्त में जो है वो काम नहीं करता? पहले भी हमारी इस तरह झड़पें होते रहते, क्लैशेस तो वहां पे थे, तो हम तो उस वक्त ऑफर कर रहे थे कि हम ये सऊदीज की और ईरानियंस की सुलह करवाते हैं। खान साहब ऑफर करके आए थे। अब हमारी सुलह कौन करवाएगा ईरान के साथ? आर्बिट्रेशन कौन करवाएगा? किसको गलत सही और क्या इसकी फेस सेविंग क्या निकल सकते? कोई मुल्क है चाइना की, हम सुन रहे हैं चाइना ने कहा रेस्ट्रेंट, क्योंकि पहले तो हम देखते हैं अमेरिकन या सऊदीज आते होते हैं पाकिस्तान इंडिया की, वो तल्लुकात ठीक करा लेते हैं, वार शार से बचा देते हैं। अब तो यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है। मतलब ईरान जो है इसके साथ हमारी सुलह कौन करा सकता है? चाइनीज करा सकते हैं? कोई इस तरह की लगती है? मतलब हु इज गोइंग टू, मतलब कोई दरमियान में कौन पड़ेगा हमारे? आई थिंक उसमें जो लाइकली कंट्री है वो बिल्कुल चीन है, और चीन की तरफ से ऑलरेडी बयान सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल करने का मुजाहरा किया है। लेकिन जो चीन का जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी किसी पाकिस्तानी सीनियर सिफारतकार से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत अलार्मिंग है। दिस मीन्स के चीन का जो स्टेटमेंट है वो इन अ वे टेसिटली ईरान के एक्शन को इंडोर्स कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।